दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकसा सिविल कोड के सिलसिले में हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। यकसा सिविल कोड पर दिया हजरत ने अमित शाह को इस्लामी शरीयत और हिंदुओं के कवानीन और वेदों से दी ठोस सबूत के साथ मिसालें। दोस्तों हम चाहेंगे कि इससे पहले हम अमित शाह का वो बयान आपको दिखाएं जो उन्होंने बेहुदा बयान दिया था कॉमन सिविल कोड को लेकर और यकसा सिविल कोड को लेकर जो बयान दिया था वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। उसके बाद में हजरत ने जो ठोस बयान दिया है, सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है अमित शाह के बयान पर, वो आपको बयान भी हम उन्होंने जो जवाब दिया वो भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि उन्होंने क्या जवाब दिया है। आइए पहले सुनते हैं अमित शाह का वो बेहुदा बयान। फिर तो चोरी करने वाले के हाथ काट दो, बलात्कार करने वालों को रोड पर पत्थर मारकर मार दो। कोई मुसलमान सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकता, सूद नहीं ले सकता, लोन नहीं ले सकता। सरिया और हदीस से अगर जीना है तो पूरा जीना चाहिए। सिर्फ 4 शादी करने के लिए सरिया और हदीस क्यों आता है? हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मरकजी वज़ीर दाखिला जनाब अमित शाह के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है यकसा सिविल कोड के सिलसिले में उनका बयान गुमराहकुन और मुगालता अंगेज है। ये बात तो तय है कि क्रिमिनल कवानीन तमाम शहरियों के लिए यकसा है। ये मुख्तलिफ तबकात के मजहब और रिवाज के मुताबिक नहीं होते हैं। वज़ीर दाखिला का ये कहना है कि शरीयत और हदीस के मुताबिक अमल करना है तो चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाएं, अस्मतदरी करने वालों को सड़क पर संसार कर देना चाहिए, किसी मुसलमान को सेविंग अकाउंट नहीं खोलना चाहिए और लोन नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल बेमानी है। उनको ये तो मालूम करना चाहिए था कि ये कवानीन कहाँ जारी होते हैं। जुर्म और सजा का कानून ऐसे मुल्क में नाफिज होता है जहाँ मुल्क इस्लामी शरीयत नाफिज हो। ये बात भी काबिल तवज्जो है कि ये तमाम बातें सिर्फ इस्लामी शरीयत का कानून नहीं है बल्कि तमाम मज़ाहिब का मुश्तरका कानून है। खुद मनुस्मृति में चोरी करने की सजा और नकब जनी की सजा हाथ काटना बताई गई है। जिना करने वाली औरत की सजा यह है कि उसको भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया जाए ताकि उसे काट खाए और जिना करने वाले मर्द को लोहे का पलंग आग से तपाकर उस पर डाल दिया जाए ताकि वो जलकर मर जाए। अगर जिना बिलजबरी का इर्तिकाब करे तो मर्द का उज़्व तनासुल काट दिया जाए। अलबत्ता ब्राह्मण को इन सजाओं से मुस्तस्ना रखा गया है। इसका सिर्फ सर मूंडने पर इक्तफा किया जाएगा। इस तरह सूद को वेदों में भी मना किया गया है। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब गुजरे हैं बशमूल हिंदू मत और इस्लाम के, उनके यहाँ इखलाकी इक़दार को बहुत बड़ी अहमियत दी गई है और उनको कायम करने के लिए 2 काम किए गए हैं। एक तो ऐसा माहौल बनाया जाए कि लोगों के लिए जुर्म से बचना आसान हो जाए। दूसरे सजाएं इतनी सख्त मुकर्रर की जाए कि लोगों में खौफ पैदा हो जाए। इसलिए ऐसी मिसालें देकर शरीयत इस्लामी को बदनाम करना मुतासिबाना जहन का पता देता है। इस्लाम में यकीनन बाद जुर्म पर सख्त सजाएं रखी गई हैं, लेकिन उसके लिए जुर्म से बचने में माविन माहौल की तश्कील भी की गई है। इस्लाम में शराब की भी सख्त सजा है, लेकिन जहाँ पूरी इस्लामी शरीयत नाफिज होगी वहाँ न शराब के कारखाने होंगे और न शराब खाने होंगे। इस्लाम में जिना पर सख्त सजा रखी गई है, लेकिन उसके साथ पर्दे का पूरा इंतजाम रखा गया है। जहाँ पूरी इस्लामी शरीयत नाफिज होगी वहाँ मर्दों और औरतों का इख्तिलात नहीं होगा। वहाँ दोनों के लिए अलग अलग क्लास रूम्स होंगे। हर शोबे जिंदगी में औरतों के लिए खुसूसी इंतजाम होगा। जाहिर है कि वहाँ बदकारी के वाक़यात खुद ब खुद कम हो जाएंगे। इस तरह इस्लामी हुकूमत हर शहरी की बुनियादी ज़रूरियात मुहैया करने की पाबंद होगी ताकि चोरी और डाका जनी के वाक़यात पेश न आए। और अगर कोई शख्स भूख और फाके से मजबूर होकर चोरी करे तो उस पर चोरी की सज़ा नाफिज नहीं होगी। इसलिए सऊदी अरब और जिन इलाकों में कभी जुर्म और सज़ा के तौर पर शरई सज़ा नाफिज की गई वहाँ जुराइम की शरह 0 पर आ गई। इसके बरखिलाफ जहाँ जुर्म को रोकने के लिए माहौल साजी का काम नहीं हुआ और सिर्फ सजाएं सख्त मुकर्रर की गई वहाँ जुर्म में इजाफा ही होता रहा, जिसकी एक मिसाल हमारा वतन अजीज भी है। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ इकाइयों के लिए समाजी कवानीन के फ़र्क को कबूल किया गया है। इसलिए दस्तूर की दफ़ा 25 में मजहबी आज़ादी की जमानत दी गई है। इसीलिए निकाह वगैरह को अपने अपने मज़ाहिब और रिवाज के मुताबिक अंजाम देने की गुंजाइश रखी गई है। यकीनन इस्लाम में मर्द को 1 से ज़्यादा निकाह की इजाज़त दी गई है, लेकिन ये सिर्फ इजाज़त है। इस्लाम ने इसका हुक्म नहीं दिया है और न खास तौर पर इसकी तरगीब दी है, और ये इजाज़त दूसरे मज़ाहिब में भी दी गई है। हिंदू धर्म में तो शूद्र के लिए सिर्फ 1 बीवी रखने की इजाज़त है, वैश्य के लिए 2, क्षत्रिय के लिए 3,
मगर ब्राह्मण के लिए 4 और बादशाह के लिए वो जितनी चाहे रख ले। दुनिया के दीगर मज़ाहिब में भी एक से ज्यादा बीवी की इजाजत दी गई है, क्योंकि बाज दफा मर्द के लिए एक से ज्यादा निकाह एक समाजी जरूरत बन जाती है और ये बात इखलाकी इक़दार की हिफाजत में मददगार होती है। अफसोस की बात है कि एक सेकुलर मुल्क का वज़ीर दाखिला अपने ही मुल्क के दूसरे सबसे बड़ी इकाई के बारे में नफरत और तासुब पर मुबनी ऐसे ख्यालात का इजहार करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी सख्त मजम्मत करता है। दोस्तों, अपने इस बयान के आखिर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मोहतरम मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामद बरकातहू ने तमाम बिरादर वतन से अपील करते हुए कहा कि वह ऐसी बातों से गलतफहमी का शिकार न हो। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी मकसद के लिए कम्युनिटी को निशाना बनाने की नामुनसिफाना कोशिश है। दोस्तों, ये थी आमना सामना मीडिया की खास रिपोर्ट। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये अरबाब इक़्तिदार तक जरूर पहुंचे और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन को आप जरूर दबाएं ताकि हमारी हर रिपोर्ट बर वक्त आपको मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।